गाइस इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग मिलती जुलती होती है या फिर उनका जो प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड आता है वो एक जैसा होता है। उन्हें हम होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। मैं 3 वर्ड्स बता रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं किन टाइप के वर्ड्स की बात कर रही हूँ। पहला है QUIT, क्विट। क्विट मीन्स होता है छोड़ना। क्विट मीन्स छोड़ना। सेकंड वर्ड है क्वाइट, QUITE, क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है पूरी तरह से या फिर पूर्णतः। थर्ड वर्ड हमारा है क्वाइट, QUIET। इस क्वाइट मीन्स होता है शांत। हम बोलते हैं ना कीप क्वाइट, शांत रहो। तो ये तीनों वर्ड्स आपने देखे, माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिला होगा और कुछ सिमिलैरिटीज भी देखने को मिली होंगी। तो आपने देखा इन तीनों वर्ड्स में माइनर सा डिफरेंस है जो आपको ज़रूर अक्सर कंफ्यूज कर देता होगा, खासकर स्पेलिंग्स में। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताने वाली हूँ जो आपको डेफिनेटली कंफ्यूज करते होंगे। एंड फ्रेंड्स, उन वर्ड्स की साथ साथ हिंदी मीनिंग एंड वर्ड का एक सेंटेंस मीन्स एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ सीखने को मिलेगा, जिससे आप इन वर्ड्स में कभी मिस्टेक ना करो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो आपका दिमाग खराब करके रखते हैं। सो दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू फंटास्टिक लर्निंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वर्ड हमारा है वेस्ट, WEST। वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम। जो हमारी दिशाएं होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मीन्स डायरेक्शंस होती हैं, तो ये वो वाला वेस्ट है, WEST। इसका मतलब होता है पश्चिम। सेंटेंस देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है। सेकेंड वर्ड हमारा है वेस्ट, WAIST। इस वेस्ट मीन्स होता है कमर। सेंटेंस देखिए, दिस इज अ बिट लूज अराउंड माई वेस्ट। यह मेरी कमर के आसपास थोड़ा ढीला है। कमर के आसपास मीन्स अराउंड माई वेस्ट। तो इस वेस्ट मीन्स होता है कमर। एक हमारा होता है वेस्ट, WASTE। इस वेस्ट का मतलब तो सभी को पता होगा। इस वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना या व्यर्थ करना। सेंटेंस देखिए, वी शुड नॉट वेस्ट आवर प्रीसियस टाइम। हमें अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड हमारा है रेन, रेन एंड रेन। यहाँ पे भी आपको स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान देना है, राइट? आइए इन तीनों की मीनिंग समझते हैं और सेंटेंसेस भी देखते हैं। सो फर्स्ट है हमारा रेन, RAIN, रेन, जो कि हमारा कॉमन वर्ड है, अक्सर सभी लोग यूज करते हैं। इसका मतलब होता है वर्षा या फिर बारिश। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है REIGN। ये भी हमारा होता है रेन, लेकिन इसका मतलब होता है शासन। स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, राइट? द किंग रेन्ड ऑन हिज पीपल। राजा ने अपनी प्रजा पर शासन किया। सो REIGN, इस रेन मीन्स क्या हुआ? शासन। नेक्स्ट है हमारा रेन, REIN। इसे भी हम रेन प्रोनाउंस करते हैं, बट इसका मतलब होता है लगाम। घोड़े पे हम लगाम लगाते हैं ना, कंट्रोल करते हैं, तो इसके लिए हम रेन वर्ड का यूज करते हैं, REIN, रेन वाला, राइट? एग्जाम्पल देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू रेन अ फायरी हॉर्स। तेज घोड़े पर लगाम लगाना मुश्किल है। सो इस रेन मीन्स क्या हुआ? लगाम लगाना या फिर कंट्रोल करना। आई होप आप सभी को इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग भी याद हो गई होगी और समझ भी आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है क्विट, क्वाइट एंड क्वाइट। यहाँ पे भी आपको स्पेलिंग का बहुत ध्यान देना है और अक्सर इन तीनों स्पेलिंग्स में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आइए इन तीनों की मीनिंग समझते हैं एंड सेंटेंसेस भी देखते हैं। सो फर्स्ट है हमारा क्विट, QUIT, क्विट। इसका मतलब होता है छोड़ देना। शी क्विटेड हर जॉब, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। शी क्विटेड हर जॉब। नेक्स्ट है हमारा क्वाइट, QUITE। इस क्वाइट मीन्स होता है पूर्णतः या फिर पूरी तरह से। आई क्वाइट एग्री मीन्स मैं पूर्णतः सहमत हूँ या मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सो QUITE, इस क्वाइट मीन्स होता है पूर्णतः या फिर पूरी तरह से। नेक्स्ट वर्ड भी हमारा है क्वाइट। इसकी स्पेलिंग है QUIET।
ध्यान दीजिएगा, इस क्वाइट मीन्स होता है शांत या फिर चुप। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द टीचर टोल्ड अस टू बी क्वाइट। शिक्षक ने हमें शांत रहने के लिए कहा। या फिर हम अक्सर बोलते हैं ना, कीप क्वाइट मीन्स शांत रहो। तो आई होप इन तीनों वर्ड्स में भी आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, राइट। आइए नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड को समझते हैं, जो हमारा है फोर एंड फोर। मीन्स यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन तीनों की सेम है बट स्पेलिंग तीनों की डिफरेंट है। आइए इन तीनों को भी समझते हैं। सो फर्स्ट है हमारा फोर, FOR। इस फोर मीन्स होता है के लिए, किसी के लिए। एग्जाम्पल देखिए, आई परचेज्ड इट फॉर माई मदर। मैंने यह अपनी माँ के लिए खरीदा है। नेक्स्ट फोर है FORE। इस फोर मीन्स होता है आगे या फिर सामने। अगर किसी वर्ड के आगे FORE वाला फोर लगता है तो उसका मतलब क्या होगा, पहले से ही, राइट। एग्जाम्पल देखिए, शी इज ऑलवेज टू द फोर एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस। संकट की घड़ी में वह हमेशा सामने रहती है। तो इस फोर मीन्स क्या हुआ, आगे और या फिर सामने। नेक्स्ट हमारा है FOUR। ये तो सबको पता होगा, फोर मीन्स होता है चार। आई विल बी बैक इन 4 days। मैं 4 दिन में वापस आऊँगा, राइट। आई होप इन तीनों वर्ड्स को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स को देखते हैं, जो हमारा है हेल एंड हेल। आइए इनकी मीनिंग समझते हैं और साथ साथ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। सो फर्स्ट वर्ड हमारा है HAIL, हेल। इस हेल मीन्स होता है ओले। इस हेल मीन्स होता है ओले। द हेल हार्म्ड द क्रॉप्स। ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। नेक्स्ट वर्ड है हेल, HALE। इसकी स्पेलिंग्स को ध्यान दीजिएगा, राइट। HALE। इस हेल मीन्स होता है स्वस्थ। शी इज स्टिल हेल एट 74। वह 74 मतलब 74 साल की उम्र में भी स्वस्थ हैं, राइट। नेक्स्ट है हेल, HELL। इसका मतलब होता है नरक। जैसा कि हम बोलते हैं ना अक्सर, गो टू हेल, तो इसका मतलब होता है नरक। एक और एग्जाम्पल देखिए, हर मदर इन लॉ मेड हर लाइफ हेल। उसकी सास ने उसकी जिंदगी नरक बना दी है। सो इस हेल मीन्स हुआ नरक। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये थे 5 सेट ऑफ वर्ड्स जिसमें अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं और अक्सर इनकी स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बिगनर्स ही कंफ्यूज होते हैं, अच्छे खासे लोग भी इनकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इनकी स्पेलिंग्स पे ध्यान दिया तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इन वर्ड्स में। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलती रहूंगी ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।